हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपका मेरे चैनल पे लीगली 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट के बारे में जो 20 दिसंबर को आई थी। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले एक और जजमेंट आई थी 10 दिसंबर को जो कि तेलंगाना का था। मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिए। उसमें ये बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जारी करी है कि 498 के जो भी झूठे केसेस होते हैं, झूठे केसेस चलते हैं जो पत्नी या पति पे लगाती है, वो कैसे खत्म किए जा सकते हैं। और ये जो 20 दिसंबर को जजमेंट आया है, इसमें भी यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। और इस केस के बारे में मैं आपसे डिटेल्स में बात करूंगी। और आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए डिस्कस करते हैं बिना वक्त जाया किए अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, मैं अपने चैनल पे हमेशा जो भी नई चीजें होती हैं, क्या टेक्निक चल रहा है, क्या कानून है, क्या राइट्स है, और आपको पता है जब से अतुल सुभाष का केस हुआ है ना, जब से ही उसके बाद से केस के बाद से नई नई जजमेंट है जो स्टार्ट होती जा रही है। काफी नई नई जजमेंट अतुल सुभाष के केस के बाद ही हो रही है। और आई होप कि आपको उसमें हेल्प मिलेगी। जो ये भी सुप्रीम कोर्ट नई जजमेंट गाइडलाइन जारी कर रहा है, क्या क्या है, जो भी, जैसे कि आप सबको पता है पत्नी जो थी 95% जो केस की। देखो, एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये वीडियो है जो भी है, जैसे झूठे 498 के केस पत्नियां करती है पति पे, उनके घर वालों पे, ठीक है। तो ये वीडियो उन महिलाओं के लिए नहीं है जिनके साथ सच में जो ये चीजें हो रही है। ये उनके लिए है जो अपना घर नहीं बसा रही है बिना किसी रीजन के, ईगो के कारण या बदला लेने की भावना से, ये पैसे के कारण ये चीजें करती हैं। पति के साथ नहीं रहना, झूठे केसेस पे केसेस, 498, मेंटेनेंस, दहेज, जो भी है लगाती रहती है। उनके लिए नहीं है जिनके साथ सच में वो प्रताड़ित हो रही है चीजों के लेके, ठीक है। तो वो अपने पे बातें को ये मत ना ले कि चीजें, ये अगर वीडियो बना रही हूँ तो मैं अगेंस्ट कर रही हूँ, तो वैसा चीजें नहीं है। तो जो भी कुछ अगर कमेंट्स करते हैं तो को पूरी सोचे, बातों को समझे, वीडियो को पूरा देखे, फिर कमेंट किया करे कि मैं कहना क्या एग्जैक्टली चाहती हूँ, ठीक है। तो अभी जो ये लेटेस्ट जजमेंट आया 20 दिसंबर का और 10 दिसंबर का, ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज मेरी वीडियो पे जाके, वो तेलंगाना का जजमेंट है, मैंने शेयर किया है, वो आप देखो कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 498 के झूठे केसेस को आप क्वैश करा सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ, इसी में जैसे कि अतुल सुभाष में पता है पत्नी ने क्या किया था अपने ससुर पे, जो भाई 85 साल का था, जो थोड़ा से ढंग से खड़ा भी नहीं हो पाता था, उसमें लगा दे कि छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। जब वो उन तीनों को गिरफ्तार किया गया तो सुप्रीम कोर्ट खुद बोला, भाई जो इतना बुजुर्ग इंसान है जो खड़ा नहीं हो पा रहा है, आप उस पर छेड़छाड़ का आरोप लगा रहे हो। अब इसी ने भी क्या किया, इस पत्नी ने भी अपने वही ससुराल वालों पे, ससुर पे वो 312 313 का लगा दिया केस करके। और जब पति ने डिवोर्स भेजा, डिवोर्स का नोटिस करने के लिए, तो डिवोर्स के नोटिस के बाद उसने 498 का केस लगा दिया। किस लिए? कि पति पे दबाव डालने के लिए कि वो भाई आ जाए, जो मैं बोल रही हूँ मेरी बात सुन ले। और जो 498 का केस है ना, वो एक बिल्कुल इस पे इसने हथियार की तरह यूज किया, पत्नी ने और उसके घर वालों ने, कि उस पर दबाव मारे, आपसी सहमति से तलाक ले ले, जो मैं बोलूँ उस हिसाब से करे। और ये फिर ये इस फाइल को ना क्वेश्चन कराने के लिए, खत्म कराने के लिए पति ने क्या किया, बॉम्बे हाई कोर्ट में किया, देखिए इसकी ये फाइल को मैं क्वेश्चन करा लूं, क्योंकि ये झूठी केस है, झूठा आरोप मुझ पे लगाया जा रहा है औरंगाबाद में। तो वहां पे उसकी जो फाइल पिटिशन को जो रिजेक्ट कर दिया गया। फिर वो पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजें, देखो आरोप तो लगाया गया था 312 313 का भी उसके पति, उसके पेरेंट्स पे, ठीक है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बारीकी बारीकी जगह से केस को अच्छे से पढ़ा, रीड आउट किया, देखा कि जब उसने जो आरोप लगाया, कि पत्नी ने क्या आरोप लगाया था कि मेरा गर्भपात खिलाया गया, गर्भपात कराया गया, मुझे मतलब खाने में कुछ चीजें मिलावटी करा करा किस तरीके से खिलाया जाता था, मुझे पता नहीं चला, मेरा गर्भपात हो गया। तो ये मेरे ससुराल वालों ने किया। और ये बात थी 2016 की, 2016 की थी। और जो फाइल हुई थी 2018 में उसने जाके केस किया। और कब किया? जब डिवोर्स का फाइल उसके हस्बैंड ने किया, मतलब 2 साल के बाद। और बोला जाता था, बोलती कि मेरे साथ क्रूरता हुई है, मेरे साथ ये हुआ वो आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने किया, एक देखो बारीकी जगह से एक ये चीज पॉइंट पकड़ लिया कि भाई तुम, अगर तुम्हारे साथ जब हुआ था, जब तो कंप्लेंट किया नहीं, 2 साल के बाद तुम कर रही हो कंप्लेंट। और जब क्यों कर रही हो? जब पति ने डिवोर्स का नोटिस भेजा। तो और ये सब मतलब वो बातें सिर्फ कह रही थी, उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। कि भाई प्रूफ भी तो होना चाहिए एटलीस्ट, अगर तुम बोल रही हो इतना बड़ा, तुम पति पे, उसके घर वालों पे आरोप लगा रही हो, तो कोई प्रूफ भी तो क्रूरता है,
मेरे साथ मारपीट की गई है, मेरे साथ वो की गया है, तो जब क्यों नहीं कंप्लेन गई थी, कब क्यों नहीं, कोई प्रूफ क्यों नहीं है, सिर्फ बोलना ही नहीं होता है ना इस तरीके से। तो ये 20 दिसंबर की बात है जब ये हुआ था। अभी मेरे पास ना इसका मतलब पीडीएफ कॉपी कोई जजमेंट नहीं आया, बट जो इसका लिंक है ना मैं वो शेयर कर दूंगी, वो आप पढ़ लीजिएगा। और अगर मेरे पास इसका पीडीएफ आ जाता है तो मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में आगे जाके मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो ये चीजें हुई, सुप्रीम कोर्ट ने एक चीजें पॉइंट आउट पड़ी और वो पति के फेवर में ही गया, और उसकी जो उसने फाइल लगाई थी कैशिंग की, ये 498 को जब वो बंद करवाने की, तो वो एक्सेप्ट कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये 498 का केस जो उस पर हुआ था वो खत्म कर दिया। और इसी तरीके से सबको बोला देखो इससे जो ये आई, अब ये तो सुबह के बाद जैसे मैं बता रही हूँ काफी सारी जजमेंट आई है, और मैंने भी कोशिश करी कि आप तक ये सारी पहचाने की वीडियो जजमेंट भी शेयर करने के लिए, क्योंकि आई नो सबके सारी सारी चीजें होती है। 498 का जो भी है केसेस, देखो जैसे ही मैं बता दूं, ये घटना मैंने बताया था कि 2016 में हुई थी, और उसने जो शिकायत करी थी 2018 में, ये मैंने बता ही दिया है। और ससुराल वालों द्वारा गर्भपात का उसने आरोप लगाई। पीठ ने वही कहा है कि भाई आईपीसी की धारा ना 498 के तहत अपराध के लिए आवश्यक तथ्यों में पीड़िता के साथ क्रूरता की जानी चाहिए, तो उसे आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करती है या खुद को गंभीर चोट पहुंचाती है, ये चीजें होनी चाहिए। या ऐसे आचरण मतलब या जीवन के जैसे कोई चोट हो, कुछ चीजें हो जो दिखे आपके साथ सच में हुआ है, कुछ दिखना तो चाहिए, गंभीर चोट हो, या आपको आपके पति से, ससुराल वालों से जान का खतरा हो, आपको लगता भाई मैं नहीं जाऊंगी तो मुझे मार दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। अगर जब मैं वहां रहती थी तो मुझे मेरे साथ इतनी मारपीट की जाती थी कि ये यहाँ पे चोट के निशान है, हाथ में है, ये चीजें, तो वो कुछ था नहीं, सिर्फ वो बोली जाती होता ना कि एलिगेशन लगाना, बस वो वर्बली एलिगेशन लगाना, कोई उसका बाकायदा प्रूव नहीं था, कुछ भी नहीं था, मतलब शरीर में फिजिकली हो कुछ भी हो ऐसा कुछ था नहीं। इसलिए ये चीजें हैं जो आज की डेट में सब दुरुपयोग ही की जा रही। सुप्रीम ने साहब बोला कि 498 का है जो आजकल लेडीजें कानून का मिसयूज ही कर रही हैं, दुरुपयोग ही कर रही हैं, वो सिर्फ अपने बदला लेने की भावना से, ये बोलो आजकल ये जो होता है ना स्कैम चल गया है, भाई पैसे लेने हैं, सबक सिखाना है, मेरी बात नहीं मान रहे, ये नहीं कर रहे, वो कर रहे, तो दबा के भाई हमारे पास क्या एक हथियार बना हुआ है 498 का है, चलो 498 का केस लगा दो पति पर, उसके घर वालों को ऐसे ही सबक सिखा दिया जाएगा। तो ये चीजें होती है, उसके घर वालों को भी लपेट लो, और जो घर वाले जो साथ में रहते भी नहीं है ना, जो दूर भी है, जो इन्वॉल्व भी नहीं है, उसको भी साथ साथ कर लो, क्योंकि कानून ने तो हमें अधिकार दिया है, तो भाई दिया है तो उसका फायदा उठाना। और इस तरीके से फायदा आज के जो लेडीज है जो उठा रही है, और ये बिल्कुल गलत बात है, इस तरीके से नहीं। अगर कानून ने हमें अधिकार दिए गए ना, तो उसका अगर सच में आपके साथ हो रहा है चीजें, सच में आपके साथ मारपीट हो रही है, अत्याचार हो रहा है, तो जब आप यूज करो, ये नहीं कि हाँ मेरा पति मेरी बात नहीं मान रहा है, घर वाले नहीं मान रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर, इससे देखो फायदा किसी का नहीं होता है, नुकसान ही हो रहा है, आपका भी होगा, पति का भी होगा, दोनों, दो घर दो जिंदगी। विवाह जब आपको शादी करनी ही नहीं थी, जब ये सब करना था, तो शादी करो ही मत, मैं तो ये बोलूंगी। और जब शादी करनी है तो आप निभाओ, छोटी छोटी बातें देखो, लड़ाई झगड़ा हर किसी में होती है, एडजस्टमेंट करना होता है, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है तो आपके पास भी ऑप्शन है, डिवोर्स लेके बात खत्म करो। सालों साल कोर्ट के चक्कर काट रहे हो कोर्ट कचहरी के, तो उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। लास्ट में क्या होगा, या आप भी परेशान, दोनों परेशान, तो इससे कोई किसी को फायदा नहीं मिलने वाला। तो जैसा ये अतुल सुभाष के साथ हो रहा है, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे करते हैं, तो इस करने से कुछ नहीं होता। बाद में भी लेडीज यही बोलती है भाई कि मुझे मेरा पति नहीं रख रहा है, ये नहीं रख रहा है, वो नहीं रख रहा है। यार गलती आपने करी है तो वो कहाँ तक रखेगा आपको, कितना माफ करेगा, तो एक लिमिट भी तो होती है ना। तो आई होप गाइस, जो ये सुप्रीम कोर्ट ने सारी जजमेंट बताई है जो अतुल सुभाष के केस की बात आ रही है, और मैंने काफी शेयर करी भी है वीडियो के थ्रू, आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। और इसका अगर मुझे जजमेंट पीडीएफ में मिल जाता है तो मैं शेयर कर दूंगी, बाकी मैं इसका जो लिंक है वो आपको दे दूंगी, वो आप पढ़ लीजिएगा। और मेरी वीडियो को ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उन तक पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कुछ चीजें हैं तो कमेंट में करके जरूर मुझसे पूछिएगा। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।